हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अगले 24 घंटे यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स होने वाली है, क्या इमोशंस होने वाले हैं, वो क्या महसूस करेंगे, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं कि अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो वो एक्शंस क्या हो सकते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। सो जितना मैच करता उतना रखिए और बाकी भूल जाइए। सो यहाँ पे आपको 2 पाइल्स दिख रहे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अभी आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा पाइल, तो आपको सिलेक्ट करने में आसानी होगी। आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इसमें देखना है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर जहाँ भी आता है जिस ग्रुप में, वो आप चूज़ करिए और उस पर आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपको कन्फ्यूजन हो रही है नाम से सिलेक्ट करने की, तो पाइल नंबर 1 के लिए ब्लू कैंडल है और पाइल नंबर 2 के लिए ब्राउन कैंडल है, ठीक है। तो अगर नाम से कोई दिक्कत है तो आप कैंडल को चूज़ करिए, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। और अगर नाम से पता है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। ग्रुप जिन्होंने ब्लू कैंडल या फिर अपने नाम का, अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, अगर आपके पार्टनर का पहला अक्षर अगर ग्रुप नंबर 1 में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो लेट्स लाइट द कैंडल। देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैंडल को करते हैं लाइट और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए उनके पार्टनर अगले 24 घंटे क्या फील करेंगे या उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके, वाओ, सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है ना गाइज यहाँ पे कि आपके पार्टनर अगर काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या इनकी तरफ से कोई भी मैसेज, कॉल, कुछ भी नहीं आ रहा था अगर, तो दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू या फिर दे विल कम एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। अगर कुछ ऐसी बात हो गई थी जहाँ पे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए आपकी, तो ये मुझे माफ़ी भी मांगते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो या I see them coming towards you, I see them entering your life। या तो ये पर्सन आपको मैसेज, कॉल, 1 मिनट, ओके, तो या तो ये पर्सन आपको मैसेज, कॉल कर सकते हैं या तो ये मिलने आ सकते हैं। ये मतलब ये सामने से ही आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं कि चलो मिलते हैं या आई एम सॉरी, लेट्स टॉक। कुछ इनिशिएटिव इनके तरफ से मुझे आते हुए दिख रही है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, ये आपके साथ ना जो भी बिगड़ी है सिचुएशन उसको ठीक करना चाहेंगे। ये पूरा ट्राई करेंगे कि जो भी बात बिगड़ी है ना उसको ठीक किया जाए। ओके, या तो ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे या तो ये किसी बात पे एक कॉमन ग्राउंड्स पे आना चाहते हैं, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जो हुआ उसको भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। ओके, यस, डेफिनेटली ये पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि जो पास्ट में हुआ वो इतना अच्छा नहीं था। ओके, तो अगर शुरुआत करनी है तो एक फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी, पास्ट की चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, और मुझे लगता है कि अगर ये सेपरेशन आज अगले 24 घंटों में आप दोनों का अगर सेपरेशन एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है अगर सेपरेशन, तो वो आपकी बदौलत ज़्यादा है क्योंकि आपने बहुत सी दुआएं मांगी है, आपने बहुत प्रे किया है, आपने बहुत कुछ किया है फॉर दिस कनेक्शन टू एक्सेल। ओके, आपकी दुआओं का असर ही है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी देखने मिल सकती है। देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में चल रही है वो तो है ही,
वो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, वो प्रॉब्लम्स है, ओके, अभी भी है, लेकिन आपके पर्सन पे उस प्रॉब्लम का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अगर देखेंगे तो वो सिर्फ आपके प्यार को, वो अगर ठीक करना चाहेंगे तो रिश्ते को, ठीक है, क्या गलत हुआ क्या गलत नहीं हुआ, दे डोंट वांट टू लुक एट दैट, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे दूर गए थे ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर ये आपसे दूर गए थे या इन्होंने आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था, तो वो इसलिए नहीं था कि आप गलत हो या आप बुरे हो, ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो गलत थे और वो चीज़ उन्हें पता थी कि मैं गलत हूँ, ओके। इस रिश्ते में जो भी हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है, मेरी गलतियों की वजह से हो रहा है, मैंने झूठ बोला या मैंने चीट किया, तो अपनी गलतियों के कारण ही इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई थी पास्ट में, ओके। और उनको उसका बहुत सारा भुगतान भी करना पड़ा है, क्योंकि तब से अब तक ये पर्सन खुश भी नहीं है। अगर ये आपसे दूर गए थे तो दे आर नॉट हैप्पी, उनको लगातार कुछ ना कुछ सेटबैक्स फेस करने पड़े हैं, चाहे फिर वो उनकी हेल्थ हो, चाहे उनका करियर हो, किसी ना किसी तरीके से उनको काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा है। अभी तक मैं बोलूँगी ये पर्सन फेस कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, ठीक है। सो आपसे दूर जाने का जो डिसीजन था डेफिनेटली इस पर्सन का गलत ही साबित हुआ है। सिरदर्दी हुई है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इनको फेस करना पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना आपकी तरफ धीरे 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 बढ़ रहे हैं, और मतलब काफ़ी टाइम से ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी तरफ आने की, एंड दे विल फाइनली एंटर इन योर लाइफ, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आकर आपको तुरंत कमिटमेंट दे देंगे या बहुत कुछ बड़ा प्रॉमिस कर देंगे या आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन जो भी ऑफ़र करेंगे आपको भी मंजूर होगा, इस पर्सन को भी मंजूर होगा। सो इट विल बी अ मिडिल ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि अब इट्स लाइक उनके लिए ऐसा हो गया है ना सिचुएशन के करो या मरो, ठीक है। मैं या तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं या तो मैं उसके पास जाकर कुछ ऑफ़र करूं, ठीक है। एंड दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू विथ फुल फोर्स, पूरी एनर्जी के साथ आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं एंड आपको कुछ चीज़ें ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये बदलाव चाहते हैं, अब ये नहीं चाहते कि आप दोनों दूर रहे, आप दोनों बात ना करें, दे वांट चेंज इन दिस कनेक्शन नाउ। उनके लिए इट्स बिकम टू नेसेसरी कि वो इस सिचुएशन में चेंज लाए, ठीक है। सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना, आप दोनों लास्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में बात हुई थी तो पूरा सेपरेशन हुआ था, मतलब ऐसा हुआ था कि इसके बाद मुड़कर नहीं देखना है, ना तुम मुड़कर देखोगे ना मैं मुड़कर देखूंगा, एंड दिस इज़ फाइनल, ठीक है। बट अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़, दे वांट टू टेक देयर वर्ड्स बैक, वो अपनी बातें वापस लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको बोल दिया था कि नहीं मुझे नहीं रहना, हम टॉक्सिक है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वो दे वांट टू टेक देयर वर्ड्स बैक नाउ, ठीक है। और देखिए रिश्ता आप दोनों का है, तो अगर आप नहीं चाह रहे हो रिश्ते में जाना इनके साथ तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन ये पर्सन आपकी एक नहीं मानेंगे, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस है, एंड आप चाहो ना चाहो ये आपको मनाकर ही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि आप भले ही ऊपर से दिखा नहीं रहे हो, लेकिन आपको भी चाहिए ये रिश्ता, यू टू वॉन्ट दिस कनेक्शन, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलूँ आपको, ये आपको सुनने में झूठ लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है कि आप ना इस पर्सन के लिए अब उतना फील नहीं करते हो पहले जैसा, क्योंकि इतनी दूरियां दी है, इतना परेशान किया है ना इस पर्सन ने आपको कि यू डोंट फील द सेम नाउ। आप अपनी पावर में आ गए, आपने अपने आप को समेट लिया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, आपको बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत अटेंशन मिल रही है। यू लव दिस पर्सन बट नॉट दैट मच जितना पास्ट में करते थे, ठीक है। आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, ओके। एंड आपके पर्सन को ये चीज़ दिख रही है, लेकिन उनका प्यार आपके लिए ज़रा भी कम नहीं हुआ है, और ज़्यादा बढ़ा है। अगर आप उनके जाने के बाद और स्ट्रॉन्ग बने हो, आपने चेज़ नहीं किया, आपने उनसे प्यार की भीख नहीं मांगी, तो इट्स लाइक उनका प्यार और ज़्यादा बढ़ा है आपके लिए। दे हैव बिकम मोर रोमांटिक अबाउट यू, ठीक है। आपका गुस्सा भी इनको एक्सेप्टेबल है इनके लिए। इट्स लाइक ठीक है, गुस्सा तो गुस्सा, नाराज़गी तो नाराज़गी, लेकिन मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। दे वॉन्ट यू ओनली,
ठीक है, उन्हें सिर्फ आप चाहिए हो, आपका प्यार चाहिए है, ओके। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसके सिवा मेरे लाइफ में कोई खुशी नहीं है, इसके सिवा मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं एक लूज़र हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग नाउ इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए तो ये अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड के ज़रिए दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस, कि यार तुम जाके उसको समझाओ ना, तुम जाके उसको बोलो, शायद वो समझ जाए, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी में, या फिर आपकी फैमिली में से अगर वो किसी को जानते हैं तो वो उनको बोल सकते हैं कि प्लीज़ उसको समझाओ यार, प्लीज़ मेरी बात रखो उसके सामने। इस पर्सन के ऊपर ना अगले 24 घंटे बहुत प्रेशर रहेगा टू मेक थिंग्स राइट, क्योंकि या तो आपने उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है, आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनको स्टॉक नहीं कर रहे हो ज़्यादा, या उनको वो चीज़ फील नहीं हो रही है, आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है, ठीक है। दे कांट फील योर एनर्जी नाउ। उनको लग रहा है कि ये तो आगे बढ़ रही है, ये तो अपनी लाइफ में खुश है, ओके। शी और ही इज़ नॉट चेजिंग मी एनी मोर, उसकी एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है। सो ये उनकी एनर्जी है, और लिटरली उनको अगले 24 घंटों में ये ब्रेकअप है ना जो आप दोनों का, या सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट है, ये बहुत हार्डली फील करेंगे कि यार ये गलत हुआ, एंड ये पर्सन बहुत बेसब्री से आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये कई बार आपको ऊपर से दिखाते नहीं हैं अपने इमोशंस, लेकिन दे आर वेरी इमोशनल अबाउट यू, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट यू, ओके। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप रीच आउट करोगे, कहीं ना कहीं से आपका मैसेज आ जाएगा, एंड दे आर मिसिंग दैट। वो अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपका मैसेज आ रहा है, आप मैसेजेस कर रहे हो, ठीक है। सो या काफ़ी इमेजिनेशन गेम चल रहा है, ठीक है। ये आपका किसी तरह का सपोर्ट चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट उनको लगता है कि आप सिर्फ आपके होने भले से ही इनको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पॉजिटिव लगता है, काफ़ी सपोर्ट फील होता है, ठीक है। सो या कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, एंड दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज। मुझे लगता है ये पर्सन अपने हाथ में फ़ोन लेकर आज 24 घंटों तक, नेक्स्ट 24 आवर्स तक बैठे रहेंगे कि अभी आ जाएगा उसका मैसेज, तभी आ जाएगा, ठीक है। एंड दे एक्सपेक्ट अ लव मैसेज फ्रॉम यू, बहुत ही प्यारा सा इमोशनल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। कि काश वो ऐसा बोल दे कि मेरे पास वापस आ जाओ, काश वो ये बोल दे कि चलो ठीक करते हैं रिश्ते को, काश वो चाहे गुस्सा ही क्यों ना कर दे मुझ पे, लेकिन कुछ तो बोले, कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन की है। अगर आपने डिसीजन लिया था कि मैं इस पर्सन के से दूर रहना चाहती हूँ या मैं इस पर्सन से दूर जाना चाहता हूँ, तो वो चाहते कि आप अपना डिसीजन बदले, ठीक है। आप में से बहुत लोग मुझे लगता है अगले 24 घंटे अपने काम में बिजी रहोगे, यस। जो भी काम करते हो आप अपनी फैमिली में, अपने काम में अपने आप को बिजी रखोगे, ठीक है। आपके अंदर इस पर्सन को लेकर डेफिनेटली गुस्सा है, नाराज़गी है। आप लिटरली मुझे लगता है ऐसे मोड़ पे आ गए हो ना जहाँ पे आपको इस पर्सन ने इतना पुश कर दिया है अपने से दूर कि आपके लिए सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है। सो मैं इसको बुझा देती हूँ। सो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ओके। आप लिटरली इस पर्सन को शो कर रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम नहीं चाहिए हो अपनी ज़िंदगी में, मुझे अपनी लाइफ खुशी से जीने दो, ठीक है। आप काफ़ी केयरफ्री हो गए हो, ठीक है। ये मुझे एनर्जी आपकी सबसे ज़्यादा लग रही है। आप ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो गए हो, यस। यू हैव बिकम अ लॉट मोर करियर ओरिएंटेड, ओके। क्योंकि एक टाइम था आपने पागलों की तरह इस पर्सन को प्यार किया है, एक वक्त था आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, यू हैव डन अ लॉट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। ऑन मैनी लेवल्स आपने बहुत कुछ किया है फॉर दिस कनेक्शन, ओके। बट आपने अपनी पावर ले ली वापस, आप बहुत ज़्यादा अपने पावर में आ गए, आप बहुत ज़्यादा यू हैव बिकम अ लॉट मोर स्टेबल, यू हैव बिकम अ लॉट मोर इमोशनली, आप काफ़ी सेंसिटिव हो गए हो, सेंसिटिव नहीं, इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल हो गए हो, ठीक है। आपने अपनी पावर को समझ लिया है कि भाई मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट। मैं अगर ऐसे ही भागता रहा ना तो मेरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर पाइल नंबर 1। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ग्रुप नंबर 2 में आता है या फिर आपने ब्राउन कैंडल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे। ओके देखिए, सबसे पहली एनर्जी मुझे जो फील हो रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसली आपके तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, यस, इनके बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं आपको अचानक से ही, या ये आपको मिलने आ सकते हैं, या ये आपसे डिमांड कर सकते हैं कि तुम कुछ भी करो, मुझे तुम्हें मिलना है आज के आज। सो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, यस यस, आप कहीं पे किसी फंक्शन में या फिर किसी शादी में या किसी इवेंट में भी मिल सकते हो, सामने आ सकते हो एक दूसरे के, और हो सकता है वहाँ पे आप दोनों की बातें हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही एनर्जी फील हो रही है कि दे विल वांट टू मीट यू, दे विल वांट टू टॉक टू यू, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रही है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, आपके पर्सन बहुत सैड फील करेंगे क्योंकि दे विल मिस दोज डेज जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता इतना ब्यूटीफुल था, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्टेबल था, द लव दे हैड, द फीलिंग्स दे हैड, यू नो, इनको एक लॉस वाली फील होगी, जैसे कि हंसता खेलता रिलेशनशिप इन्होंने बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो एक रिग्रेट वाली फीलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा महसूस होगा कि जब तक ये आपको अपनी लाइफ से दूर रखेंगे, ये आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं किसी बात पे। ठीक है, अगर कोई नाराज़गी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दे माइट ब्लॉक यू ऑल्सो। ऑलरेडी ब्लॉक किया है उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जिनको ब्लॉक नहीं किया है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हर बात को ना अपने ऊपर मत लिया करे, ये मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, ये सब बोला मत करे। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने ब्लॉक नहीं किया है तो दे माइट ब्लॉक यू, क्योंकि कुछ आप दोनों में ना हो सकता है ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की ट्राई करे और आप ना माने, या कुछ आप बोल दें इनको और जिसकी वजह से गुस्सा होकर आपको ब्लॉक कर दे। बाकी लोगों के लिए ना देखिए, इनको रियलाइज़ होगा कि अगर ब्लॉक करके रखा है ऑलरेडी तो ये अनब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको फील होगा कि शी इज़ माई हैप्पीनेस, ये मेरी खुशी है, यू नो, शी और ही इज़ माई हैप्पीनेस। मुझे इसके साथ चीज़ों को बैलेंस करना है, सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है ये मिलने आ सकते हैं आपको, या देखने आ सकते हैं, या फिर ये डिमांड कर सकते हैं कि मुझे मिलने आओ। ठीक है, काफ़ी मिस करेंगे आपको लेकर, काफ़ी सेंसिटिव हो जाएंगे। यस, काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा, लाइक इट विल बी टू मच। अगर कुछ गलती हुई थी तो ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। कुछ गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, या आप दोनों में कोई एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स भी हो सकती है। ठीक है, या तो आपको मनाने के लिए या आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या अगर ये मिलने आए तो ये कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपसे, या फिर अगर आपने कोई गिफ्ट दिया था तो हो सकता है अगर झगड़ा हुआ आज आप दोनों का अगले 24 घंटों में तो वो गिफ्ट वापस देने के लिए भी आ सकते हैं आपको। ठीक है, इस पर्सन को ना आपकी कोई बात बहुत बुरी लगने वाली है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इनको डीपली ऐसा महसूस होगा कि क्या मैंने एक सही इंसान से प्यार किया है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने समझने में गलती तो नहीं कर दी सामने वाले को। ठीक है, थोड़ा लॉस्ट फील करेंगे ये पर्सन, थोड़ा कंफ्यूज्ड। ओके, अगर ये शादीशुदा है तो अपनी मैरिड लाइफ और आप में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कहाँ ध्यान दूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन आपके लिए इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मैरिड भी है तो भी मैं बता दूँ आपको कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, यस, काफ़ी स्टक महसूस करेंगे, काफ़ी ऐसा महसूस करेंगे कि मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं हर तरह से इस रिश्ते को बचाना ही चाहता हूं या ठीक ही करना चाह रहा हूं, लेकिन गलत ही होते जा रहा है सब कुछ,
सब हाथ से निकलता जा रहा है। ये आपको ब्लॉक करके कहीं और से स्टॉक भी कर सकते हैं। येस, आई कैन सी दैट ऑल्सो कि ये आपको ब्लॉक कर सकते हैं और ये चुप चुप कर आपको कहीं से नोटिस भी कर सकते हैं। अगर आप आज कोई फ़ोटो डालोगे लाइक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। ये आपको बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल फील करेंगे। ओके, लिटरली इनको ऐसा महसूस होगा कि यार मैंने एक बेस्ट पर्सन को गंवा दिया, मैंने बेस्ट पर्सन को खो दिया। ठीक है, समवन हु इज़ दैट ब्यूटीफुल, मैंने उसको खो दिया। बहुत ही हार्ट ब्रोकन, बहुत ही लॉस्ट, बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेस्ड फील करेंगे ये पर्सन। बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक ऑकवर्डनेस फील होगी इस पर्सन को। ठीक है, अगर इन्होंने ब्लॉक किया था तो ये अनब्लॉक करके बैठेंगे और वेट करेंगे कि काश आप ही उन्हें मैसेज कर दो, क्योंकि उनको बहुत ऑकवर्ड फील होगा सामने से मैसेज करना। और अगर ब्लॉक खुद कर रहे हैं तो फिर से भी अनब्लॉक तुरंत कर देंगे इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, मे बी 3-4 घंटे कुछ बोलेंगे नहीं और फिर जाकर कुछ मैसेज करेंगे आपको। यस, कुछ बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है यहाँ पे बहुत सारे लोगों में। बहुत क्लियर मैसेज, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई भी मुझे दिख रही है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, हमने बहुत ट्राई किया, चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही है हम दोनों के बीच में। ओके, अगर ये ब्लॉक भी कर देंगे आपको तो आप कहीं से इनको कॉल कर दो या आप कहीं से मैसेज कर दो या आप इनको बोल दो कि भाई मुझे अनब्लॉक कर दो, ये उसका भी इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सी वो आप दोनों के कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिचुएशन बदले अच्छे के लिए। ओके, ये आज आपको बहुत टेस्ट करेंगे किसी तरह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैसे रिएक्ट करती है तो ये तो देखते हैं, ब्लॉक करके तो देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है, क्या करती है मुझ तक पहुंचने के लिए, या ऐसी चीज़ें ये करते हुए दिख रहे हैं टू सी हाउ यू आर रिएक्टिंग। या आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, मैं नहीं आऊँगा, जस्ट टू सी कि आप रिएक्ट कैसे करते हो आप उनके ऐसे बात करने पे या आप उनके दूर जाने पे। ठीक है, लेकिन उनकी बहुत इच्छा होगी कि आप उनको मनाएं, आप उनके लिए उनके पीछे करें, उनको चेज़ करें, उनके पीछे भागे। ठीक है, योर विश कम ट्रू फॉर दिस पर्सन। मैं आपको बता दूँ, आप लिटरली इस पर्सन के लिए विश कम ट्रू हो। ठीक है, ये बिजी भी रहेंगे तो आपके बारे में यही सोचते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे, बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते रहोगे इनके। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत दिल से है, बहुत जेन्युइन है। ठीक है, they will miss you a lot today, like in the next 24 hours। वो यही सोचते रहेंगे मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, मैं कैसे उसको मनाऊँ, मैं कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, ये अपने करियर को लेकर भी बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि आज इनको कोई बहुत सारे काम इनके सिर पे आकर गिर जाए एकदम से, बहुत सारे काम में ये बिज़ी हो जाए। ठीक है, यस, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो या आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही सोचना शुरू कर देते हो तो दे माइट स्टार्ट फीलिंग वेरी सैड अबाउट दैट। ये आपको कुछ बहुत ही गुस्से भरा बोल भी सकते हैं। ठीक है, किसी किसी का यहाँ पे सेपरेशन आज इन द नेक्स्ट 24 आवर्स एंड होने वाला है वंस एंड फॉर ऑल। ओके, यस, अगर इन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है तो वो सेपरेशन फाइनली यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। मैं इसको बुझा देती हूँ। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेशन ख़त्म होने वाला है वंस एंड फॉर ऑल। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू। ठीक है, आपके पर्सन आप पे गुस्सा कर सकते हैं या बात ना होना अच्छे से, मतलब या तो आप उनको इग्नोर करोगे या तो वो आपको इग्नोर कर सकते हैं फॉर सम टाइम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूरे 24 घंटे, कुछ समय के लिए। कुछ समय मुझे रिश्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा है और कुछ समय इन द नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे थोड़ा सा बात बिगड़ते हुए भी दिख रही है। सो ऑल इन ऑल मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में बहुत सारे मैसेजेस कर दे और एक बार में आपको अवॉइड ही करने लगे, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है,
इनको बहुत प्रेशर्ड या बहुत बर्डनड भी फील हो सकता है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, कि यार ये चल क्या रहा है रिश्ते में, रिश्ता बिगड़ता ही क्यों जा रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, वाई इज़ एवरीथिंग जस्ट फॉलिंग ऑफ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, रिलेशनशिप में कंट्रोल अगर किसी का है तो वो इस पर्सन का ही है, ठीक है। ये जैसा चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वैसा मोड़ देते हैं। यस, आप लोगों को अपने कनेक्शन को नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत बचाना है किसी की बुरी नज़रों से, स्पेल से, ब्लैक मैजिक से, ठीक है। ब्लैक टॉर्मलाइन पहनो। देखिए यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग है ना अपने रिलेशनशिप में से नेगेटिविटी रिमूवल करवा रहे हो किसी से या कुछ करवा रहे हो। बी अलर्ट, हो सकता है कि वो पर्सन और बात को ख़राब कर दे, ठीक है। लाइक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स स्पेशली अगर आप किसी से कुछ नेगेटिविटी रिमूवल करा रहे हो पैसे वैसे अपने खर्च करके, तो मत कराओ, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये बस आपसे पैसे लूट रहे हैं और ये उल्टा आपके रिश्ते को और ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो उनका इंटेंशन क्या है, या तो उनको आता ही नहीं है ठीक से करना या फिर पता नहीं क्या है, लेकिन ये आपके रिश्ते को बहुत बैडली अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब सब कुछ बर्बाद हो सकता है, कनेक्शन पूरा बर्बाद हो सकता है। सो प्लीज़ डोंट डू इट। मैं तो आपको एडवाइज़ ही नहीं करूँगी कि आप नेगेटिविटी रिमूवल्स कराओ, क्योंकि 90% तो जेन्युइन नहीं होते हैं नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल करने वाले, और जो बाकी होते हैं जिनको अच्छे से आता है वो कुछ चीज़ें उलट पुलट भी हो सकती है, तो मत कराओ, ठीक है। ये पर्सन मुझे आज थोड़ा सा किसी चीज़ में बिजी लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट या तो ये अपने आप को बिजी रखेंगे या तो बिजी दिख रहा है मुझे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। कुछ प्रेशर बर्डन इनके ऊपर आ सकता है किसी चीज़ का, काम का, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन मुझे छोड़ के जा रहा है या ये मुझे छोड़ना चाहता है या ये मुझे चाहता ही नहीं अपनी लाइफ में, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन कितनी भी मुश्किलों से निकलकर पॉजिटिव की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू। हेलो गाइस, वेलकम। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और पेंडेंट मेरे पास है उनका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स है, कौन सा ब्रेसलेट आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये इस तरह के पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर में। और ये जो ब्रेसलेट है ये स्पेशली आपको सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बहुत गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं बाकी रहा है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि आप दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाते हो और अपनी फीलिंग्स को भी आप एक्सप्रेस कर पाते हो, समझ पाते हो। ये आपके रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन है। जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, हर एक के साथ जिनसे भी आप डील करोगे ना, उनसे आपके रिश्ते को ये बेटर बनाता है। आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, सो जिनके लिए आप एक्टिवेट कराते हो उनके लिए तो ये मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई है या वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन केसेस में या सारे केसेस में वैसे भी आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनोगे तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ओके। तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेसलेट है सिट्रीन। ओके, एक चीज़ पहले बता दूँ, हमारे पास इसके लिए पेंडेंट भी है, तो इन केस अगर आप ब्रेसलेट पहनना नहीं चाह रहे हो तो आप पेंडेंट पहनो, दोनों भी पहन सकते हो, जिससे कि एक बूस्ट मिलेगा, ओके। इनका कॉम्बिनेशन भी आप पहन सकते हो, गले में भी पहन लो, हाथ में भी पहन लो, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है, सेम बेनिफिट्स है जैसे मैंने इस रोज़ क्वार्ट्ज
क्रिस्टल के जो बताए बेनिफिट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिट्रीन। सिट्रीन आप तब यूज़ करोगे जब आपको करियर में, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, आपका मन नहीं लग रहा है स्टडी में, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो क्रिएटिविटी नहीं रही है, आपका मन ही नहीं लग रहा है काम में। चाहे आप जॉब करते हो, अगर जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई भी जॉब और फाइनेंस को लेकर जो भी इश्यूज़ है, अगर आपका कोई लोन है जो चुक नहीं रहा है, अटका पड़ा है, किसी से पैसे लेने थे अटके पड़े हैं, तो ये ब्रेसलेट क्या करता है, सारे उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है सिचुएशन को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पहन लिया कल हो गया। आपको ब्रेसलेट को पहनना होगा, और किसी के लिए तो जल्दी हो जाता है, किसी के लिए टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा। ट्रस्ट रख के पहनोगे ना तो मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मन में ज़रा भी डाउट लाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो कोई भी करियर के इश्यूज़ है आपको, तो सिट्रीन सबसे बेहतरीन है उसके लिए। आप इसे पहन सकते हो। ओके, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी, और अगर आपकी करंट जॉब में या करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ग्रीन एवेंचराइन, इसको तो मैं वैसे भी इसके साथ पहनने के लिए बताती हूँ, क्योंकि जब आप ये दोनों पहनोगे उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा डबल हो जाएगा। क्योंकि ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में सक्सेस लाता है, यू नो, जैसे खींच लाता है सारे 4 डायरेक्शंस में, और हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको फ़ायदा होगा। व्हेन यू ग्रीन एवेंचराइन अगर आप पहनते हो ना, तो गुड लक आपका साथ देगा, सक्सेस, अबंडेंस, लक आपका साथ देगा। ओके, सो ये तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक साथ पहनते हो तो आप ये दोनों भी एक साथ पहन सकते हो। ठीक है, ताकि लव लाइफ में भी, रिश्तों में आपको लक साथ दे आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपके हेल्थ इश्यूज़ में काम आएगा। आप ये किसी के लिए भी ले सकते हो, खुद के लिए, घर में अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, या अपने दादाजी नानी जी, सबके लिए ले सकते हो आप। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ, आप किसी के लिए भी ये मंगा सकते हो। एमेथिस्ट क्या करता है कि आपके करंट जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसको धीरे धीरे कम करता है, और आने वाले समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, ये आपके माइंड को शांत करता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज़ है, हेयर इश्यूज़ है, जो भी है, आपके बॉडीली कुछ ऑर्गन इश्यूज़ है, उसको भी ये ठीक करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ में, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है एमेथिस्ट। ओके, और ये दोनों अगर आप पहनते हो तो ये हेल्थ के लिए और ज़्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और लास्ट हमारे पास जो है ब्लैक टूरमैलाइन। ब्लैक टूरमैलाइन क्या करता है, ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें नज़र लगा रहा है, कोई हमारे ऊपर कुछ मैजिक कर रहा है, स्पेल्स कर रहा है, किसी का कर्स हो सकता है, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये ब्रेसलेट आपको उन सब से बचाता है, किसी की भी बुरी नज़र से, किसी के भी बुरे थॉट से, किसी के बुरे वाइब्रेशन से आपको ये क्योर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। एंड ये जब आप साथ पहनोगे तो आपके लव लाइफ को भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर ये दोनों साथ में पहनोगे तो आपके करियर इश्यूज़ भी ठीक होंगे, कोई अगर नेगेटिविटी दे रहा है, जल रहा है हमारे ऊपर, वो भी नहीं होगा। ओके, अगर कोई हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, बाहर से कोई मैजिक करके, कुछ चीज़ें करके कर रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हो, सिंगल भी पहन सकते हो। ओके, तो अभी ये लेना कैसे है, स्क्रीन में अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है। कमेंट्स में मत पूछिए, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता दूँगी, एंड आप मुझसे ये मंगा भी सकते हो। ओके, सो बस यही क्लियर करना था। काफ़ी लोगों को लेना होता है लेकिन उन्हें पता नहीं है प्रोसेस और बेनिफिट्स, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया।